तो भाई यामा पे ना अभी के लिए सारी की सारी बाइक का लाइनअप अपने पास अवेलेबल हो चुका है विद लेटेस्ट न्यू वाली प्राइसिंग, जिसका कि वीडियो R15V4 ये वाइट और ब्लू का ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अपने पास MT15 का बेस वेरिएंट भी है, XSR भी खड़ी है, हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड FZS V4 भी है, V3 R15S, और आज का ये वीडियो होगा R15M सिल्वर ब्लैक वाले कलर ऑप्शन के बारे में। तो भाई बने रहना है एंड तक के लिए। क्या यहाँ पे प्राइस आ रही है, क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है, शॉर्ट में क्विकली ये वीडियो पर लोग डन कर देने वाले हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपने अदर 2 चैनल का लिंक, प्लस इस बाइक की काफ़ी सारी एसेसरीज, फिर चाहे वो वाइज़र के ऑप्शन हो, MID के गार्ड हुआ, सीट कवर हुआ, स्लाइडर वगैरह, प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ना टैग कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसको परचेज भी कर सकते हो। प्लस विंगलेट के भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। सेम आपको एसेसरीज काफ़ी सारी मैं इस वाले, ये आपकी जो फेवरेट वाली है जाती है ना R15S V3 की भी टैग कर देने वाला हूँ। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। नेक्स्ट लेवल यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। अच्छा लगे, पसंद आ जाए इन्फॉर्मेशन तो एक लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ भी ये वाला वीडियो कर देना। अब स्टार्ट करते हैं भाई, क्या कुछ ओवरऑल डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है चाबी के साथ में। तो की कुछ इस टाइप से रेगुलर पैटर्न यामा की सभी बाइक्स, फिर चाहे वो इनका स्टार्टिंग वाला V3 हो, सभी की सभी बाइक्स में यही सेम आपको पैटर्न चाबी अवेलेबल रहती है, इवन इन स्कूटर्स में भी। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे भाई वो चीज़ रहता है। ये हो गया MID ऑन, कलर TFT वाला सेटअप ये रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से अभी इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ में ये तो आपका DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा। तो DRL इस टाइप से इग्निशन के साथ ऑन रहेंगे। लाइटिंग सेटअप R15M है, तो यहाँ पे ऑल ओवर कंप्लीट LED में आप लोगों को मिल जाता है विथ LED DRL। इंडिकेटर भी आपका LED में ही है, प्लस हज़ार्ड भी अवेलेबल है। प्रोजेक्टर जो है वो हेडलैम्प ये वाइट वाला अवेलेबल है, यानी कि ऑल ओवर LED। प्लस इस टाइप से ग्राफिक्स वाला काम अपना आ जाता है। सेंटर पे यामा है, तो अगर आप कोई कंप्लीट ब्लैकआउट चाहिए तो स्टिकरिंग आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सेटअप सही लगे। ये आ गया यामा का एक स्टिकर। आगे फ्रंट मड गार्ड भी ऑल ब्लैक ही है, R15M है। तो यहाँ पे ना M में एज़ कम्पेयर टू V4 और V3, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाती है एज मतलब कंपेयर टू अदर नीचे वाले वेरिएंट्स के। M में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, उसमें से एक तो ये LED इंडिकेटर आ गया। देन आपका ये कलर थीम आ जाता है, ये चीज़ भी है। KYB का सस्पेंशन है जो कि ओनली M में ही आपको अवेलेबल है, KYB के प्रॉपर स्टिकरिंग के साथ। KYB का अपसाइड डाउन ये है 37 mm का। पीछे में आपको रेडिएटर भी विजिबल है, जिसकी ग्रिल आपको मिल जाएगी इन डिस्क्रिप्शन। MT15, XSR, R15 ये जो रेडिएटर की ग्रिल है ना, ये तीनों ही बाइक का सिमिलर साइज़ ही आपको देखने को मिलेगा। तो 37 mm KYB अपसाइड डाउन ये रहेगा। एक 180/17 180/17 नॉन रेडियल ट्यूबलेस टायर आगे में आपको मिल जाता है। पीछे वाला यहाँ पे रेडियल में भी अवेलेबल रहता है। तो ये वाला पार्ट आपको बढ़िया हो जाएगा। अब काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं यार कि ये आप 180/17 बताते हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो आओ इसको डिकोड कर लेते हैं इसी वाले पार्ट पे। तो 100 माने ये 100, ठीक है। टायर कितना चौड़ा है, तो ये हो गया 100। देन 80, तो ये हो गया वॉल साइज़ आपका 80। 17 की बात आती है तो ये आपका जो डायमीटर है फ्रंट या फिर रियर जो भी रिम का, वो हो गया 17। तो ये वाला पार्ट है इसका। इस पर्टिकुलर कलर में जो आपको अलॉय है ये भी ब्लू वाले टोन के साथ ही है। सेंटर स्टैंड ही गाड़ी के साथ आपको मिल रहा है विथ इंजन कट ऑफ। रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से, ये चीज़ आपका सेम ही रहती है R15 सीरीज़ पे, चाहे M हो V3 हो। जो ये डिज़ाइन थीम है ये आपका सिमिलर ही यहाँ पे रहने वाला है। ये आगे नंबर प्लेट होल्डर, वाइज़र के काफ़ी सारे ऑप्शन है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाने वाला है। तो ये फ्रंट पार्ट अपना ऑल डन। रियर पार्ट देखते हैं। तो रियर ये रहा टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से। देन टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट, और ये आ गया भाई आपका रियर टेल लैम्प। टेल लैम्प के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। प्लस टेल टाइडी जो गाड़ी के साथ ही आपको मिल रही है ना, छोटे साइज़ वाला यूनिवर्सल टेल टाइडी भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, जिससे कि होगा क्या, आपका एक तो टायर मोर विजिबल हो जाएगा, और काफ़ी सारे भाई लोग तो भाई टायर भी यहाँ पे 140 आता है ना, तो सुपर बाइक वाला टायर भी लगवा देते हैं कुछ एक ऑल्ट्रेशंस करवाने के बाद, तो टायर ज़्यादा विजिबल रहेगा, इसलिए आप छोटा वाला टेल टाइडी भी इंस्टॉल करवा सकते हो। प्लस ये वाला जो फेयरिंग है ये आपका वर्किंग एयर वेंट का भी काम करता है ना, तो इसके लिए भी गार्ड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सीट कवर कुछ इस टाइप से है, थोड़ा सा कार्बन वाला लेआउट यहाँ पे नहीं, ये फैब्रिक पे आ जाता है। R15M की इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। ये बाइक भी डिलीवरी के लिए रेडी है। 11 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। स्टिकरिंग का काम ये आप लोग देख रहे हो, ये एम्बलम आ जाता है एक क्रोम वाला,
यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, फ्यूल टैंक के लिए टैंक पैड, R15 स्पेसिफिक, यामाहा स्पेसिफिक, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं टैग कर रहा हूँ, वो आप लोग देख लेना एक बार। R15M की मार्किंग है, सस्पेंशन कवर पे भी आपको मिल जाती है, क्लिप ऑन हैंडल बार है, MID जो है वो सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव है। एक बार इसका हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं, तो ये हज़ार्ड भी यहाँ पे चारों इंडिकेटर ऑन एट द सेम टाइम भी हो चुका है। ओके, साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं। तो भाई सीट हाइट का यहाँ पे कोई दिक्कत, आपको ज़्यादा ही शॉर्ट हाइट है तब हो सकता है। 815 mm का टोटल सीट हाइट इस बाइक के साथ रहने वाला है। बाइक का वेट है 141 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। तो ये आपका बनेगा बाइक पे बैठने के बाद एक प्रॉपर राइडर POV। ओके, एक बार अपन ब्रेकिंग अपोजिट साइड से देख लेंगे। रियर सस्पेंशन वो रहा, मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, R15M है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्विंग आर्म है इसका कलर जो है ये सिल्वर में ही आपको मिलेगा। टायर हगर के साथ कनेक्टेड आपका ये साड़ी गार्ड आ जाता है, तो साड़ी गार्ड रिमूव करना है तो टायर हगर भी रिमूव होगा, ये वाली बात है कहने वाली ना। देन क्विक शिफ्टर अवेलेबल है रहता ही है एज स्टैंडर्ड इन R15M। तो R15M में क्विक शिफ्टर के साथ ही गाड़ी आपको मिलेगी। ये रहा पूरा ये क्विक शिफ्टर की असेंबली, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ बाइक अवेलेबल रहती है। अब वो जो दोनों कलर अपन लोगों ने देखे थे ना R15 V4 के, तो ये पर्ल वाइट वाला भी और रेसिंग ब्लू वाला भी, ये दोनों भी आपको अवेलेबल रहते हैं विथ क्विक शिफ्टर। तो V4 अवेलेबल रहेगी दोनों ऑप्शन के साथ, विथ क्विक शिफ्टर और विदाउट क्विक शिफ्टर। ओके, देन M ओनली विथ क्विक शिफ्टर ही अवेलेबल है, V3S भी ओनली विथ क्विक शिफ्टर ही अवेलेबल है। तो चाहो तो यहाँ पे भी क्विक शिफ्टर इंस्टॉल करवा सकते हो, चाहो तो V4 नॉन क्विक शिफ्टर पे भी आप क्विक शिफ्टर इंस्टॉल करवा सकते हो। लगभग 6,500-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, वो आपकी अपनी अपनी पूरी चॉइस रहेगी। इस टाइप से कुछ एग्जॉस्ट आ गया। हीट शील्ड भी यहाँ पे आपको सिल्वर में ही मिलती है। 220 mm का रियर डिस्क है, बाइब्री कैलिपर आगे भी पीछे भी ये पार्ट रहेगा ही। देन 140/70 R17, 140/70 R17 ये टायर की ग्रेडिंग रियर की डन। आगे वाला जो डिस्क था ये अपना रह गया था, तो ये रहा भाई यहाँ पे 282 mm का फ्रंट आपको डिस्क का साइज रहने वाला है, 282 mm का। नाउ वाइट मेटालिक यहाँ पे इस कलर का नाम मेंशन हो रहा है, इस टाइप से कुछ इंजन विजिबल है, ये आपका रहेगा। 155 cc का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्वो OBD2 B20 अपडेटेड ये इंजन अपना रहने वाला है। पीक पावर 18.4 HP का और 14.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क ये रहने वाला है। बाकी फ्रेम वगैरह भी यहाँ से विजिबल वो चीज़ हो ही रहा है। ये आ गया आपका भाई किल स्विच, स्टार्टर और अभी गियर में है इस वजह से। और देन अपोजिट साइड पर अगर अपन देखते हैं तो ये 4 स्विचेस MID वाला आ गया, इंडिकेटर, ड्यूल बजर हॉर्न है कुछ इस टाइप से। क्लच का फील सुपर डुपर लाइट ये बढ़िया वाला हो जाता है। ये आगे आ गया हाई बीम लो बीम प्लस पास वाला एक कंप्लीट आपका स्विच। MID का स्टार्टअप अपन लोग देख ही चुके थे। गियर इंडिकेटर है, क्विक शिफ्टर ऑन और ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, वो भी ऑन और ऑफ कर सकते हो। 2 राइडिंग मोड है, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड। देन आपका बाकी की सारी डिटेल आ जाती है, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। देन ये आ गया आपका स्प्लिट विंडो जिसमें कि आपका म्यूज़िक आ गया, मेन्यू आ गया, नेविगेशन, वेदर अपडेट, ये आ गया मेन्यू में एंटर करते हैं तो डिस्प्ले सेटिंग, लैप टाइमर मोड, TCS ऑन और ऑफ, सिस्टम सेटिंग, शिफ्ट इंडिकेटर भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हो। ये आ गया भाई क्लॉक, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, यूनिट, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव ये वाला MID हो जाता है। और यामा की अदर स्कूटर में भी और अदर बाइक में भी ये वाले इन्फॉर्मेशन के साथ MID अवेलेबल रहता है। जैसे कि आपका MT-15 हुआ या फिर FZS V4 का हाइब्रिड वाला पार्ट हुआ, तो वहाँ पे भी ये वाला पार्ट रहता है। ओके, अब बात आती है भाई प्राइसिंग की। तो ऑन रोड जयपुर के लिए ये R15M सिल्वर आपको ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रही है 2.28 300 2,28,300 रुपये बाइक का प्राइस ऑन रोड जयपुर वाला कंप्लीट बाइक का रहने वाला है। तो कैसा लगा आप लोगों को ओवरऑल डिटेल ये डन और शॉर्ट एंड सिंपल कंप्लीट वीडियो, कमेंट ज़रूर से करके बता देना। और मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक ले जाना खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।